भगवान बुद्ध का होना मनुष्यता के लिए एक उपहार है। जहां तक मैं देखता हूं, बुद्ध से अधिक सरल, स्पष्ट और साधारण कोई व्यक्ति कभी कभी ही होता है। वो असाधारणता की दौड़ से इस कदर हट गए थे और इस कदर साधारण हो गए थे कि लोगों के लिए एक विचित्र घटना की तरह हो गए थे। जहां हर कोई असाधारण होने के लिए भाग रहा हो, वहां पूरी तरह साधारण हो जाना ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि होती है। बुद्ध सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने अपने चारों तरफ वो देखा, असाधारणता की दौड़, महत्वाकांक्षा की विक्षिप्तता, कुछ हो जाने की, कुछ पा लेने की एक अतृप्त चाहना, उनके भीतर कुछ विचलित हुआ। और वो जो विचलित हुआ वही उनको एक खोज पर ले गया कि क्या जीवन यही है, यही भाग दौड़, यही आपाधापी, यही कुछ हो जाने का एक ऐसा ख्याल जो कभी पूरा नहीं होता। और उस घटना ने उन्हें धीरे धीरे जब गहराई में प्रवेश कराया, वो बुद्ध हुए। ये अलग बात है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास से गुजरता है तो कालांतर में धीरे धीरे उसके चारों तरफ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारा और भी इंतजाम आ जाता है जो अप्रासंगिक होता है। बुद्ध के चारों तरफ भी कहानियाँ हैं, बहुत सारा ऐसा वातावरण है जो उनको हमसे दूर कर देता है। मनुष्य कोई कसर नहीं छोड़ता अपने उन खूबसूरत प्यारे लोगों को अपने से दूर कर देने की, उनको इतना इतना अलौकिक बना दो कि वो दूर हो जाए। और अगर बुद्ध के जीवन में हम झांक कर देखें, आज ये अवसर है कि हम उन सब बातों को एक बार फिर देखने की कोशिश करें। उन्होंने मनुष्य को अपने नजदीक लाने के जितने प्रयास किए, वो अपने आप में बेमिसाल थे। परंपरा में चल रही तमाम चीजें थीं, उन्होंने उनमें से कुछ जो सारभूत था, एसेंशियल था, उसका उपयोग किया और कुछ जो आसार था उसको छोड़ा भी। और इतने कुशल ढंग से उन्होंने उपयोग किया कि लोग समझ ही नहीं पाए अचानक कि ये सचमुच में क्या कह रहे हैं, इनका मंतव्य क्या है। मैंने अक्सर ये कहा है कि बुद्ध का होना सरलता और साधारणता की आत्यंतिकता है, एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑर्डिनरीनेस। लेकिन हमको लगता है ऐसे कैसे, बुद्ध को तो असाधारण होना चाहिए। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि जीवन में जो साधारण होता है, ठीक वैसा जैसा उसे होना चाहिए, वही तो असाधारण घटना होती है। पानी की एक बूंद भी साधारण लेकिन असाधारण, उससे कुछ और हम परिकल्पना करें तो वो एक बेमानी सी चीज है। कौन सी चीज यहां अपने मूल स्वरूप में असाधारण नहीं है? ये देखना, ये सुनना, ये हाथों का उठना गिरना, हमको लगेगा बस इतना ही, लेकिन इतना ही तो असाधारण है। तो बुद्ध के
होने में यही साधारणता अपने विशुद्ध रूप में सामने आई। अगर हम उनका जीवन देखें, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग बैठे हैं, अब वो तीनों घटनाएं, उनके जन्म की, उनके बोध की और उनके निर्वाण की, मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई हो ना हुई हो ये मायने नहीं रखता। कई बार आवश्यक नहीं होता ऐसा ही हुआ हो, लेकिन कुछ बताने के लिए एक हमारे सामने कथा रखी जाती है। अगर कथा प्रीतिकर है और उसमें से कुछ सार निकलता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर वो कथा व्यर्थ की है और उसमें कुछ भी नहीं निकलता तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। बुद्ध के जीवन में तमाम ऐसी ही बातें हैं जो बहुत ही खूबसूरत ढंग से गढ़ी गई। अब ये संयोग भी हो सकता है अद्भुत, और ये गढ़ी हुई कथा भी हो सकती है इस पूर्णिमा के दिन ही उनके जीवन की तीनों घटनाओं का आना। बस इसमें संकेत और मूल बात यही है, जो बुद्ध की देशना का सार भी है, कि तुम वही हो जो हो सकते हो। इसलिए एक बिंदु पर ही सारी कहानी सिमट जाती है। हमको कहानियों के लिए अलग अलग बिंदु नहीं बनाने पड़ते, और कहानियां जब बनाई जाती हैं तो कभी देखें कितनी विचित्र और खूबसूरत बात होती है। बुद्ध ने जात स्मरण के प्रयोग कराए, यानी कि पूर्व जन्म को जानने की, और बुद्ध ने ही इतने सशक्त ढंग से ये बात कही कि कोई भी पुनर्जन्म जैसी घटना नहीं होती। तो कई बार लोगों ने मुझसे भी पूछा, क्योंकि मैंने भी ऐसे प्रयोग कराए, और कई लोगों को लगता है अच्छा मुझे याद आ जाएंगे चीज़ें, तो या ऐसा होगा। बुद्ध से भी पूछे गए थे प्रश्न कि आप एक तरफ कहते नहीं होता, फिर ये क्या जात स्मरण। वहीं पर पेंच है, वहीं पर बुद्ध जैसे लोगों का जो कुशल संयोजन है वो है कि समाज में चल रही मान्यता का उपयोग कर लेना और उस मान्यता के साथ हमको वास्तविक अंतर्दृष्टि में खींच लेना। तो बुद्ध ने भारतीय जनमानस में चल रही प्रचलित अवधारणा पुनर्जन्म का उपयोग किया, और वो जानते थे जैसे ही व्यक्ति प्रयोग में जाएगा, अनुभव में जाएगा, वो पाएगा कि कुछ नहीं है, एक चेतना की शाश्वत यात्रा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक में दलाई लामा जी की पुस्तक में पढ़ा, और मैं बहुत ही मुझे प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि अगर तिब्बतन बुद्धिज़्म की बात लोग सोचते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, दलाई लामा के ऊपर तो रीइंकार्नेशन की बड़ी लंबी कहानी बुनी जाती है, और इन कहानियों के जब कुछ लोग शिकार हो जाते हैं तो वो और कहानियां बुनने लगते हैं। तो उस पुस्तक में दिया था कि दलाई लामा से एक बार एक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने पूछा कि आप एग्जैक्टली बताइए कि ये जो रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, आप इस पर क्लैरिटी दीजिए। तो दलाई लामा जैसे प्यारे व्यक्ति हैं, सरल, वो हंसते हैं जोर से, पुस्तक कहती है, और उन्होंने कहा कि यस, देयर इज रीइंकार्नेशन बट देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। छोटी सी बात, कमाल की बात। हाँ, रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत जैसा कुछ नहीं है, यानी व्यक्ति नहीं जन्मता, व्यक्ति की कोई यात्रा नहीं होती। जीवन की तो यात्रा है, जीवन इस विराटता में तो आंदोलित है। तो दलाई लामा जैसा व्यक्ति इतना स्पष्ट कहने वाला वो भी दुर्लभ होता है, और बुद्ध ने तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर कही। बुद्ध की देशना में ही अगर देखें, कई बार क्या होता है कि वो प्रयोग टाइम बाउंड भी होते हैं, समय के बाद उन प्रयोगों को गिरा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, लेकिन उस समय उनकी प्रासंगिकता होती है। बुद्ध ने ही इस बात की
घोषणा करी कि मुझे बोध घट गया है, नाउ आई एम अवेकन्ड। बोध की घटना होती है, लेकिन फिर इसमें वही बात है, देयर इज नथिंग पर्सनल इन अवेकनिंग। बुद्ध से ज़्यादा तो इस बात को कोई नहीं जानता रहा होगा, लेकिन जनमानस सुनना चाहता है कि ऐसी बात बताइए तो वो सुने। बुद्ध ने इसका भी उपयोग कर लिया। बुद्ध ने घर से हटकर एक अलग व्यवस्था के निर्माण का उपयोग भी कर लिया। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग और उपयोग किए, और मुझे लगता है कि किसी भी मास्टर के, किसी भी बुद्ध के प्रयोग जो होते हैं वो समय की सीमा में होते हैं, स्थान और समय की सीमा में। उसके बाद उनको विसर्जित ही कर देना चाहिए, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। तो ये बुद्ध के जीवन के तमाम घटनाक्रम अगर हम देखते चले जाएंगे तो वो एक स्थान और समय विशेष में घटी हुई कुछ घटनाएं और प्रयोग हैं। हम बुद्ध के जन्म को असाधारण बनाने की कोशिश करते हैं। बौद्ध कथाएं कहती हैं कि वो पैदा हुए और चल दिए, चलकर आर्य सत्यों की घोषणा कर दी। और बुद्ध क्या कह रहे हैं, जब उनकी मृत्यु का समय निकट आता है तो उतनी ही साधारणता से वो शरीर छोड़ते हैं जितनी साधारणता से कोई भी अपना शरीर छोड़ता है। उनके कुछ प्रिय लोग उनके आसपास हैं, शरीर छोड़ देते हैं। जन्मना और मरना, उसमें उसी साधारणता का समावेश, लेकिन घटना में जो सब अंतर हैं वो क्या है, सौम्यता के और करुणा के। बुद्ध को बुद्ध अगर हमें समझना है तो उनके जीवन के अंत की घटना ही पर्याप्त है। बाकी सब बातें आनी जानी, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, नहीं कहा, सब छोड़ा जा सकता है। अंतिम घटना जब कहते हैं कि वो उनके एक चाहने वाले ने उनको जो मशरूम खिलाया, जंगली मशरूम, जहरीला निकला, बड़े मनोयोग से, भाव से उसने बुद्ध के लिए बनाया और खिला दिया। बुद्ध खा गए। खाते ही इतने वो संवेदनशील, जानकार व्यक्ति थे कि उनको पता चल गया, लेकिन शायद उनको अपने जीवन के समापन की आहट भी रही होगी। दोनों का एक संयोग बन गया होगा और उनके शरीर पर उस विष का प्रभाव हुआ। तो बुद्ध ने अपने निकट के शिष्यों से जो बात कही वही उनके बुद्धत्व की गरिमा और ऊंचाई को बताती है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को कुछ कहा न जाए, क्योंकि लोग भावावेश में कुछ भी कर सकते थे कि बताइए मेरे गुरु को जहरीला मशरूम खिला दिया। केवल उस घटना को ढकने के लिए बुद्ध कहते हैं कि ये अंतिम भोजन जिसने दिया है, और पहला भोजन जो माँ देती है जब स्तनपान कराती है, और ये अंतिम भोजन, ये दोनों बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। जो इसमें सहभागी रहा है वो अतुल्य है, दिव्य है। ये बुद्ध का करुणा का प्रवाह, उनका करुणा का जो ढंग है जीने का, वो है। बुद्ध जब हमारे संसार में आए तो करुणा शब्द की गरिमा को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। हम करुणा शब्द तो सुनते थे, लेकिन करुणा से हम परिचित नहीं थे। मारा मारी, उठापटक, धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, यही सब चल रहा था। ऊंचा और नीचा इसके नाम पर। बुद्ध ने उस सब को डिसॉल्व किया। लेकिन जैसा संसार का नियम है, जब कुछ वास्तविक घटता है तो वो बचा ही रह जाता है। इसीलिए समय की इतनी सीमाओं को पार करके आज भी बुद्ध की देशना बची हुई है। उसके आसपास कितने भी आवरण आ गए हों, कितने भी
कहानियाँ गढ़ी जा चुकी हों, कितना भी तामझाम फैल गया हो, लेकिन फिर भी वो आकर्षण और वो अनूठापन आज भी हम महसूस कर पाते हैं। यही एक बुद्ध की शाश्वत उपस्थिति का परिचायक होता है।